अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मशकी सेट 5.2 देखने वाले हैं। और जो मशकी सेट 5.2 है वो जो तौसी ज़ाब्ता है, कौन सा ज़ाब्ता? तौसी ज़ाब्ता। ए जमा बी कॉस की कुव्वत 3 इसके ऊपर मबनी है। और ये ज़ाब्ते को याद रखना भी देखो कि कितना आसान है। ये ज़ाब्ता देखिए, इसको कैसा याद रखना है। ए की कुव्वत 3 जमा 3 ए की कुव्वत 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ज़ाब्ते में, ए की कुव्वत कम कम होते जाएंगी और बी की कुव्वत बढ़ते जाएंगी। बी की कुव्वत 1 जमा 3 ए बी की कुव्वत 2। पहले एक बी की, देखो ए की कुव्वत 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। यहाँ बी की कुव्वत 1 हुई, फिर 2 हुई, और फिर होंगी बी की कुव्वत 3। ठीक है, पहले वाले की कुव्वत 3 रहेंगी, आखिरी वाले की कुव्वत 3 रहेंगी, और दरमियान में 3 ए की कुव्वत 2 बी जमा 3 ए बी की कुव्वत 2। एकदम आसान तरीका है, इस ज़ाब्ते की मदद से करना है। ठीक है, चलो पहला सवाल हल करते हैं। पहला क्या है? पहला दिया हुआ है हमको के जमा 4 कॉस की कुव्वत 3। पहले की कुव्वत 3 यानी के की कुव्वत 3 जमा, फिर 3 लगाना है। फिर जो पहला रुकन रहेगा इसकी कुव्वत 3 है तो फिर 2 होंगी, के की कुव्वत 2 ब्रैकेट में आएगा 4 जमा 3 के, 4 की कुव्वत 1 थी, अब हो जाएंगी 4 की कुव्वत 2 जमा, फिर हो जाएंगी 4 की कुव्वत 3। अब हल करो, ये हो जाएगा के की कुव्वत 3 जमा, ये हो जाएगा, ये 3 की 4 के साथ ज़रब होंगी तो हो जाएगा 3 चौक 12 के की कुव्वत 2 जमा 3 जैसे के वैसे, के भी जैसे का वैसा, और 4 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 16 जमा 4 चौक 16 चौक 64। 4 का मकब 64 होता है। फिर यहाँ लिखेंगे अपन के की कुव्वत 3 जमा 12 के की कुव्वत 2 जमा 16 तिया 48, 48 के जमा 64। यहाँ देखिए के की कुव्वत 3 आया, 2 आया, फिर कितना रहेगा 1। इस तरीके से इसको याद रखना है। अब ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखते, दूसरा क्या है? ये है 7x जमा 8y। ये भी आसान है। अब हर एक के अंदर एक ही काम करना है। वो क्या है कि हमको सवालात के जवाबात याद होना है ना, मकब याद होना। पहले का मकब, पहले का मकब लिखो। इसका काम हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसको अपन यहाँ ले लें। ठीक है, अब इसकी कुव्वत कितनी है? 3 है, ये लगाया मैंने 3। यहाँ पर भी करना है, पहले की कुव्वत 2, दूसरे की कुव्वत 2। ठीक है, पहले की कुव्वत ये 7x कॉस की कुव्वत 3 जमा, फिर लिखना है 3, फिर 7x की कुव्वत 3 है तो फिर कितना आएगा 7x की कुव्वत 2, और साथ में क्या आएगा 8y जमा 3। 7x की कुव्वत 3 था, 2 हुआ तो फिर अब कितना आएगा 1, मतलब 7x। फिर 8x की कुव्वत 2 हो जाएगा, 8y की कुव्वत 2 जमा 8y की कुव्वत ब्रैकेट कुव्वत 3। चलो हल करो। 7 का मकब कितना होता? 7 का मकब होता 7 सती 49, 49 सती 343। अपन 343 x की कुव्वत 3। अब यहाँ ये हो गया 3, फिर यहाँ से आएगा 7 का मुरब्बा। 7 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 49 x की कुव्वत 2 ज़रब 8y जमा 3 सता 21x ज़रब 8 का मुरब्बा 64 y की कुव्वत 2 जमा, अब यहाँ पे क्या लेना है 8 का मकब। क्या लेना है 8 का मकब। अब 8 का मकब बोलिए कितना होता? तो ये चीजें जो है 10 तक के आदत के मकब याद होना हमको, 10 तक आदत के मकब याद होना ही चाहिए। तो 8 का मकब हो जाएगा, ये हो जाएगा 512 y की कुव्वत 3। अब लिखो, ये हो गया 343 x की कुव्वत 3। अब इसकी ज़रब करो, इसकी ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 49 ज़रब 3,
ज़रब 8, तो ये हो जाएगा जमा 1176, x की कुवत 2 y। ठीक है, 7 7 49 है ना। अब 49 को ज़रब 3 से करेंगे तो हो जाएगा 147, और 147 अठे कितना होगा 1176। ठीक है, उसके बाद जमा, फिर 21 की ज़रब करेंगे 64 के साथ। करो 21 की ज़रब 64 के साथ। 21 ज़रब अगर 64 करे तो आता 1344, एक्स वाई की कुवत 2 जमा 512 वाई की कुवत 3। एक बात ख्याल में रखना है कि इस टाइप के तमाम सवालात में कम से कम कितनी स्टेप्स आनी चाहिए, 3 स्टेप आनी चाहिए। तो उसमें गलतियां होंगी नहीं। अगर डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा तो बहुत ही आसान है। तीसरे को देखते हैं अपन, तो उसमें दिखता है हमको वह है 7 प्लस m कॉस की कुवत 3, यहाँ पर भी पहले की कुवत 3 जमा 3, 7 की कुवत 3 थी तो अब कितनी हो जाएंगी 7 की कुवत 2 हो जाएंगी। इसको साफ कर देता हूँ, ज़रब लगाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। 7 की कुवत 2 ज़रब m जमा 3, 7 की कुवत 3 थी 2 थी, कितना हो जाएगा 7 की कुवत 1 ज़रब m की कुवत 2 जमा m की कुवत 3। हल करो, 7 का मुरब्बा भी देखे अपन ने कितना होता 343 जमा 7 7 49, और 49 दिया 147 m। अगर हमको शक आता तो हम उसको चेक भी कर सकते हैं। अब ये देखो 7 21 m की कुवत 2 जमा m की कुवत 3 हो गया। कुछ भी इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, एक तो देखो ये मुतगय्यर की कीमत एक तो उतरती तरतीब महंगी या चढ़ती तरतीब महंगी। या 7 की कुवत 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, या m की कुवत 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। मतलब पहला जो रुकन रहेगा उसकी कुवत उतरेंगी, कम कम होते जाएंगी, नुज़ूली हालत में रहेंगी, और जो दूसरा रुकन रहेगा उसकी कुवत बढ़ते जाएंगी। ठीक है, 2 रुकन हो गए, 2 हो गया सवाल। अब चौथा, फिर उसके बाद का सवाल अपन दूसरे पार्ट में देखेंगे वीडियो। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल बोलिए आप। अब चौथे सवाल के अंदर हम गौर से देख रहे हैं तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है कि ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे अपन। 53 है, 52 है ना, तो जब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके तौसी कीजिए लिखा हुआ आ गया तो इसको यहाँ लिखना है 50 जमा 2 कौस की कुवत 3। पहले की कुवत 3 मतलब 50 की कुवत 3 जमा 3 ज़रब, फिर 50 की कुवत कितने आ जाएगा 2, फिर आएगा ज़रब 2। कुवत की जो साइज है, जो कुवत लगा रहे अपन ये 2, उसका साइज थोड़ा कम आना चाहिए। जमा 3 ज़रब 50 ज़रब 2 की कुवत 2, यहाँ 2 की कुवत 1 था, 2 की कुवत 2 हुआ, जाहिर सी बात है उसके बाद कितना आएगा 2 की कुवत 3 आएगा। 50 का मकब बोलो, 5 पंजे 25 पंजे 125, और एक सिफर के कितने सिफर होते 3 सिफर, 1 2 3 मकब में, जमा 3 ज़रब 5 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 25, और एक सिफर के 2 सिफर ज़रब 2 जमा, अब देखो 3 पंजे 15, 150 ज़रब 2 का मुरब्बा 4 जमा 2 का मकब 8। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो इसको पहले हल कर लेते अपन। कितना है 1,25,000 जमा 3 दूनी 6 बराबर है ये 2 तिया 6, और 25 6 के 150, और ये उसके बाद के 2 सिफर जमा, ये हो गया 15 चौक 60, और ये 1 सिफर जमा 8। अब इसको क्या करना है, एक के नीचे एक लिखना है। क्या करना है,
एक के नीचे एक लिखो और उसकी जमा करो, पहले करो। कितना है? 1,25,000 जमा कितना है दूसरा? 15,000 जमा 600 जमा 8। तो टोटल जो जवाब आया हमारा वो कितना आया? वो आया 1,40,608। अब ये जो जवाब आया इसको चेक भी कर सकते हैं आप, करो 52 ज़रब 52 ज़रब 52। तो आप देखेंगे जब 52 ज़रब 52 ज़रब 52 3 मरतबा 52 की ज़रब करेंगे आप, तो देखेंगे कि आपका जवाब जो होगा वो कितना होगा? 1,40,608। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर मश्क 5.2 के इतना ही। उसके बाद का पार्ट हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।